हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप अच्छे होंगे और कुछ नया ट्राई कर रहे होंगे। आज हम पार्ट 15 पढ़ने वाले हैं। हमने पार्ट 14 तक पढ़ चुके हैं विथ पोएम्स, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा उनको। और आज का पार्ट है मैं किसी को नहीं मारूंगा। चलो देखते हैं। मैं किसी को नहीं मारूंगा। किसी को भी मारना नहीं चाहिए। फाइटिंग करना बहुत गंदी आदत है। मैं किसी को नहीं मारूंगा। अब इसमें हम क्या क्या बात करेंगे वो देखते हैं। जंगल कैसा होता है, वहाँ क्या क्या होता है। आपने देखा होगा ना जंगल कैसा होता है, जंगल में कौन कौन रहता है। कुटिया, कुटिया मतलब एक घर बनाते हैं, तो कुटिया कैसी होती है। शिकारी जो शिकार करने आते हैं, जो जानवरों को मार के ले जाते हैं, वो होते हैं शिकारी। चिड़ियाघर और जंगल में क्या अंतर है। आप चिड़िया जू में गए होंगे देखने, तो क्या होता है, तो ये सब बताया गया है इसमें। आप देखते हैं। विभू जंगल में रहते थे। विभू एक नाम है, एक व्यक्ति है। विभू जंगल में रहते थे। वहाँ उनकी कुटिया थी, मतलब एक घर बना रखा था, झोपड़ी टाइप की। जंगल से मृग, मृग मीन्स हिरण, कुटिया के पास आ जाते। वे उनको हरी हरी घास चढ़ने देते। जो मृग होते थे वो कुटिया के आसपास जो घास लगी रहती थी वो खाने के लिए आ जाते थे, बट विभू को कुछ करते नहीं थे। मृग वहाँ दौड़ते भागते, सब लोग वहाँ पे खेलते रहते थे, क्योंकि विभू उनको बहुत प्यार करता था। वे पेड़ की ठंडी छाया में आराम करते थे। विभू ने बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं जंगल में, वैसे भी बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो वहाँ पे ठंडी छाया में आराम भी करते थे। विभू के आसपास ही रहते थे। विभू मृगों को देखकर बहुत खुश होते थे। जब हम भी किसी भी एनिमल को देखकर खुश होते हैं ना, तो विभू भी बहुत खुश होता था। एक दिन विभू आम के वृक्ष की छाया में बैठे थे। वहाँ आम का वृक्ष था, वृक्ष मीन्स पेड़ था, और उसकी छाया मतलब उसके नीचे बैठे थे। दो मृग भागते हुए आए। वे डरे हुए थे। मृग इसलिए डरे हुए थे क्योंकि एक शिकारी उनके पीछे पड़ गया था। वे आकर वृक्ष के पीछे छुप गए, जहाँ पर विभू बैठा था उसी के पीछे छुप गए। विभू ने देखा एक शिकारी आ रहा है। मृग इसीलिए डर गए थे कि वो उसका शिकार करके ले जाएंगे, फिर उनको मारा जाएगा। वे बोले, रुक जाओ, यहाँ शिकार करना मना है। शिकारी बोला, मैं शिकार करने आया हूँ, मैं नहीं मानूंगा, इन मृगों को लेकर ही जाऊंगा। शिकारी ने बोला, मैं तो शिकार करने आया हूँ तो मैं तो लेके जाऊंगा। और मृग बहुत डर गए थे। विभू बोले, ये मृग मेरे पास आए हैं, मैं इन मृगों की रक्षा करूंगा। शिकारी हैरान रह गया, बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विभू ने कहा, तो फिर लौट जाओ, इसी में सबका भला है। शिकारी कुछ सोचकर बोला, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, मतलब आपकी बात मानूंगा। मैं किसी जीव मतलब जानवर को नहीं मारूंगा। विभू ने कहा, जीते रहो पुत्र। जीतू ने आशीर्वाद दे दिया उसको। कितनी अच्छी पोयम है। हमें भी एनिमल्स की रक्षा करनी चाहिए, बर्ड्स की रक्षा करनी चाहिए। श्रुतलेख के शब्द। फर्स्ट है कुटिया, कुटिया। सेकंड है मृग। थर्ड है छाया। फोर्थ है शिकारी। फिफ्थ है आज्ञा। तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसकी स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, मात्राएं कभी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। आप मात्राएं सीखो, किसमें जोड़ दे रहे हैं। जिसमें जोड़ देते हैं वो बड़ी मात्रा होती है, और जिसमें जोड़ नहीं देते हैं वो छोटी मात्राएं होती हैं। जैसे शिकारी,
शिकारी। तो री में हम जोड़ दे रहे हैं तो इसमें बड़ी मात्रा आई है, और शी में हम लोग जोड़ नहीं दे रहे हैं तो इसमें छोटी मात्रा आ रही है। तो आप ये सब ध्यान देना। शब्दों के अर्थ। शिकारी मीन्स जानवरों को मारने वाला, जो शिकार करने आता है वो जानवरों को मारने आता है। सेकंड है आज्ञा। आज्ञा मीन्स अनुमति। अनुमति मीन्स हम किसी से परमिशन लेते हैं कि मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू वाटर। ठीक है, आप मैम से आज्ञा लेते हो तभी आप क्लास से बाहर जाते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, आज्ञा मीन्स अनुमति। प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, विभू कहाँ रहते थे? तो उत्तर नंबर 1 क्या होगा, विभू जंगल में रहते थे। प्रश्न नंबर 2, शिकारी वहाँ क्यों आया? उत्तर नंबर 2, शिकारी वहाँ शिकार करने आया। शिकारी कौन होता है? जानवरों को मारने वाला। प्रश्न नंबर 3, शिकारी को किसने आशीर्वाद दिया? उत्तर नंबर 3, शिकारी को विभू ने आशीर्वाद दिया। रिक्त स्थान भरे। जंगल में शेर, भालू, हिरण आदि रहते थे। अब शेर, भालू, हिरण कहाँ रहते थे? वो जंगल में रहते थे। जंगल में मृग कुटिया के पास आ जाते थे। मृग मीन्स हिरण। विभू बहुत दयालु थे। थर्ड क्या है, विभू बहुत दयालु थे। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।